अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्ट्रोक की इम्पेयरमेंट्स पढ़ने से पहले आपको स्ट्रोक के वार्निंग साइंस आने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रोक के टाइप्स क्या होती हैं, उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उनको डिटेल में पढ़ लिया और बुक से भी एक ओवरव्यू देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रोक के इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस क्या होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्ट्रोक है ना वो हमेशा सडन होता है, ठीक है। इसके जो भी वार्निंग साइंस होंगे वो आपको सडन होंगे, ठीक है। जो भी साइन है वो सडनली आपको पेशेंट्स के अंदर नजर आएंगे, पहले से पेशेंट के अंदर मौजूद नहीं थे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो साइंस है वो कॉमन कौन कौन से हैं। सडन लॉस ऑफ विजन, ठीक है। पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, उसको एक आंख से वन आई के अंदर भी हो सकता है और बोथ आइज के अंदर भी हो सकता है। उसको एक आंख या दोनों आंखों से नजर आना बंद हो जाएगा और ये सडन होगा, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा, पेशेंट की एक आर्म के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, या दोनों लिम्स के अंदर भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली एक के अंदर होता है, नमनेस ऑफ आर्म और लिम्ब हम बेसिकली इसको कह सकते हैं। और वहाँ पर सडन वीकनेस भी होना शुरू हो जाएगी, पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है, ठीक है। और ये भी क्या होगा, सडन होगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 पे जो साइन होगा दैट इज़ एफेजिया। पेशेंट है वो बोल नहीं सकेगा, उसको डिफ़िकल्टी स्पीकिंग होगी और पेशेंट को क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। कन्फ्यूजन होगी और डिफ़िकल्टी स्पीकिंग होगी, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट जो है उसका बैलेंस या कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगी, पेशेंट खड़ा नहीं रह पाएगा या वो गिर जाएगा, ठीक है। बैलेंस और उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। एफेजिया बेसिकली, जैसे मैंने एफेजिया का टर्म बोला है, तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीच एबनॉर्मेलिटी, जो कि हमारे पास पेशेंट को डिफ़िकल्टी स्पीकिंग हो सकती है और उसको कन्फ्यूजन हो सकती है। एफेजिया की टाइप्स भी होती हैं, हम आगे देखेंगे। बट सडनली पेशेंट को जो है ना वो बोलने के अंदर जो है वो मसला होगा, ठीक है। लॉस ऑफ विजन होगा, नमनेस होगी, एफेजिया होगा, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अफेक्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर ट्रबल वॉकिंग होगी, पेशेंट चल नहीं पाएगा और उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगी, ठीक है। डिजीनेस हो जाएगी, ये चीज़ इसके अंदर एक आती है। और सम केसेस के अंदर, कुछ स्ट्रोक्स के अंदर पेशेंट को जो है ना वो सडन सीवियर हेडेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सडन सीवियर हेडेक हो जाएगी, जिसका कोई भी कॉज आपको नहीं पता था, पहले से पेशेंट को ये मसला नहीं था। हेडेक जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है सब एरिकनॉइड हैमरेज के अंदर, जिसके अंदर पेशेंट ये एक्सप्लेन करता है दैट इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ एंड इट सीम्स लाइक टू बी अ थंडर क्लैप हेडेक। उसको हम थंडर क्लैप हेडेक जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे हथौरे मार रहा है कोई, ठीक है। तो हमने कहा लॉस ऑफ विजन है, नमनेस ऑफ आर्म है, एफेजिया है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन खराब हो गया, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, डिजीनेस है, सडन सीवियर हेडेक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ना एक निमोनिक है दैट इज़ बी फास्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमनली आपने ये सुना भी होगा। बी मीन्स उसका बैलेंस ख़राब हो रहा है, ठीक है। ई मीन्स उसकी आइज़ यानी उसकी विजन इफेक्ट हो रही है। एफ मीन्स उसका फेस एक साइड से ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ए मीन्स जो है ना उसकी आर्म के अंदर वीकनेस हो रही है। एस मीन्स उसकी स्पीच जो है ना वो ख़राब हो रही है। एंड टी मीन्स नाउ इट्स टाइम टू कॉल फॉर द एमरजेंसी, ठीक है। ये चीज़ आया होगा कि आपको बी फास्ट जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस स्ट्रोक के जो कि आपको पता होने चाहिए।